हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। कैसे हो आप सब प्यारे प्यारे बच्चों? बढ़िया हो, खुश हो? सो दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब ऑफ लाइक वी आर टीचिंग फ्रॉम कोटा। ठीक है, कोटा से हम लोग पढ़ा रहे हैं और सेम लेवल का पढ़ा रहे हैं। दिस इज आवर ऑसम टीम, ये हमारी टीम है यहाँ पर। ये वो कोर्सेज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को थ्रू यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस को पढ़ा रहे होंगे, कवर अप कर रहे होंगे, ओलंपियाड्स को हम लोग कवर करेंगे, NTSC NSC JS PRMO 6 to 8 के जितने 6 to 8 का तो जो मैंने बता दिया, 6 to 10th के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस को हम लोग कवर कर रहे होंगे इस सब के अंदर। राइट, सो ऑल दिस ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। आपको क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है इस चैनल को एज मच एज यू कैन। राइट, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट आर पैकेजेस, प्लान्स एंड पैकेजेस जो आपको कहाँ मिल सकते हैं। वो आपको मिल सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज़ www.talkingtextbooks.in के ऊपर। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं दिस 9000 पैकेजेस फॉर 6 to 8, 6, 7, 8 तीनों के लिए 9000 का ही पैकेज है, which will get reduced to 6300 if you use my code AVLIVE। AVLIVE आप कोड यूज़ करेंगे तो 30% का डिस्काउंट हो जाएगा एंड प्राइसिंग होगा 6300। राइट, ओवरऑल प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6300 का हो जाएगा। एंड तो मतलब उसके अंदर बेसिकली 6300 में आपको क्या क्या मिल रहा है? जो स्टडी मटेरियल है दैट इज ऑफ द सेम लेवल, वो वही है जो यहाँ पे बड़ी बड़ी कोचिंग्स में मिल रहा है। तो आपको अब वो इतने पैसे में खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 6300 में सेम मटेरियल यू कैन परचेज। राइट, बिकॉज कंटेंट क्वेश्चन सब कुछ वही लेवल है, बिकॉज वी हैव टॉट इन मैनी वी हैव टॉट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इसलिए अब हम ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए आप सबके लिए। क्यों? क्योंकि हमारी टैगलाइन ही है लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। इसी तरह से हो सकता है जब ये इतने अफोर्डेबल प्राइस में है कि हर एक बच्चा इसे अफोर्ड कर पाएगा। राइट, मोस्टली बच्चे इसको अफोर्ड कर पाएंगे। राइट, तो यहाँ पर और भी पैकेजेस हैं। इफ़ यू डू नॉट वांट द स्टडी मटेरियल देन टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो देयर। आपको लगता है कि आप कोचिंग में जा रहे हैं, सर्टन कोचिंग में वहाँ का मटेरियल इनफ है, देन यू कैन ट्राई एंड टेस्ट योर नॉलेज बाय टेकिंग द टेस्ट सीरीज। उसके अंदर क्या होगा? ऑल ओवर इंडिया में आपका कहाँ स्टैंड है, आपका कितना नॉलेज है, वो सब कुछ आपको मिल रहा होगा उसके अंदर। फर्दर इफ़ यू हैव क्वेरीज रिगार्डिंग दिस कि क्या पैकेजेस हैं, वो आप यहाँ इस फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हैं, दैट इज़ 9549041111। राइट, moving on, if you pay this 6300 or whatever package you are taking by AVLIVE code, तो यहाँ पे क्या होगा? आप जिस भी तरह से, like in whatever way you want to pay, you can do that. You will get a call from our team. आपको पूरा सारा असिस्टेंस मिल जाएगा, कितने दिन में किस मोड से आपके पास वो सब कुछ पहुँचने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। राइट, so this was about the packages that you can have on our talking textbook. This is our telegram channel, जहाँ पे आप लोग को डेली की जो भी वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी जितनी भी DPPs है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। राइट, यहाँ पे पूरा जो भी हम वीडियो चल रहा है वो सब भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो यू हैव टू ज्वाइन इन योर रेलेवेंट क्लास। आपको रेलेवेंट क्लास में यहाँ पे ये सर्च कर लीजिएगा एंड यू कैन ज्वाइन योर रेलेवेंट क्लास। सो अगर आज का लेक्चर है 7th स्टैंडर्ड का, तो आपको क्या सर्च करना है? TTV 07। अभी तक अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आ जाओ। राइट, एंड लेट मी नो ऑन माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज @AditiVyas19। राइट, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। यू कैन लेट मी नो ऑन @AditiVyas19। यहाँ पे आप यू कैन यूज माई कोड AVLIVE एंड यूज दिस @AditiVyas19। राइट, मूविंग ऑन, टेक द प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट। सो आई होप आपने लेक्चर 1 जो है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट करने के बाद आपने क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ पे आपने सबमिट कर दिए होंगे गूगल क्लासरूम पे। अगर आपने मटेरियल नहीं लिया है अभी तक तो ले लो, और उसमें से लेक्चर जो एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 के काफ़ी सारे क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, उन सबको कंप्लीट करो। उन सबको कंप्लीट करने के बाद मुझे बताओ, लाइक टेक द स्टडी मटेरियल फर्स्ट। पहले स्टडी मटेरियल ले लो, मेरा कोड यूज़ कर लो AVLIVE, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद यू कैन टेल मी ऑन टेलीग्राम। मेरा टेलीग्राम जो ID है दैट इज़ @AditiVyas19। राइट, वहाँ पे मुझे पिंग कर दो, मुझे बता दो, एंड देन आई विल ऐड यू इन द गूगल क्लासरूम। वहाँ पे आप एक्सरसाइज 1 सबमिट कर देना। राइट, क्योंकि अभी तक इतना हो चुका है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन,
दैट विल बी योर होमवर्क, तभी मैं आप वहाँ सबमिट करेंगे तभी मैं उसको चेक कर पाऊंगी. सो मूविंग ऑन वी टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा लास्ट लेक्चर में रह गया था उसे मैं बता देती हूँ. सो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो रूल्स है. फाइंड द प्रोडक्ट of the two integers with unlike signs, find the product of their values regardless of their signs and give a minus sign to the product. To find the product of two integers with the same sign, we find the product of their values regardless of their signs and give a plus sign to it. इसमें भी वही चीज हो रही है. देखो यहाँ पर दिख रहा है, अगर दो इंटीजर्स जो आपको दे रखे हैं उनका साइन सेम है, राइट, अगर उनका साइन सेम है तो पहले तो प्रोडक्ट कर दो. ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट कर दो उनका, और साइन कौन सा आ जाएगा, जो पॉजिटिव साइन. पॉजिटिव साइन, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव साइन आएगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी नेगेटिव साइन आएगा. इसके अंदर बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है कि बड़े नंबर के साथ या छोटे नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव नंबर सो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगा, तब भी नेगेटिव ही आ रहा होगा. सो यू कैन सी इट, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस दोनों केस में पॉजिटिव आ रहा है, इन दोनों केस में नेगेटिव आ रहा है, राइट. करना आपको प्रोडक्ट ही है. जो भी दो नंबर्स दे रखे हैं उनका न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो मैग्नीट्यूड है उसको तो आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम नॉर्मल प्रोडक्ट कर रहे होते हैं उसी तरह से आपको इनका प्रोडक्ट करना है. पर साइन कौन सा आएगा, अगर साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो. और अगर साइन अलग अलग हैं तो साइन नेगेटिव का ही आएगा, चाहे बड़े नंबर के साथ नेगेटिव हो या छोटे नंबर के साथ नेगेटिव हो. इज दिस क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ. देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. सम एग्जांपल. जस्ट अ सेकेंड है, चलो मैं माइक लगा लूँ. तो देखो, मैंने दो एग्जाम्पल लिए. इफ आई एडेड -15 इंटू -7, ठीक है, तो अब यहाँ पे 15 इंटू 7 तो मेरा 105 आ गया एज इट इज. अब माइनस इंटू माइनस, क्योंकि साइन सेम है तो आ जाएगा पॉजिटिव. ठीक, अब अगर मैं पॉजिटिव ही नंबर्स ले रही हूँ, 4 इंटू 3 सिंपल है, पॉजिटिव 12 आ जाएगा. नाउ इफ आई एम टेकिंग, ये तो मेरे क्या हो गए, फर्स्ट टाइप हो गए रूल 1 के हिसाब से. ठीक, अब अगर मैं ले रही हूँ रूल 2 के हिसाब से, तो रूल 2 में क्या हो रहा है कि साइन अलग अलग हो रहे हैं, है ना. 13 इंटू +3, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई तो मैं कर दूंगी 39. ठीक, अब यहाँ पे माइनस का साइन है यहाँ पे प्लस का साइन है, क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर. अब उससे कोई मतलब नहीं है कि माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है, मैं छोटे नंबर के साथ भी लेकर के बता दूंगी, आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा. करना आपको मल्टीप्लिकेशन है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टुक 25 इंटू -4, ठीक है, ऐसा मैंने लिया, तो 25 इंटू 4 तो मैं कर दूंगी 100, और माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग अलग साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, क्या आया समझ में. दिस इज 4. ये दोनों सेम रूल के हिसाब से, जहाँ पे साइन अलग अलग हो रहा है आएगा आंसर नेगेटिव ही. करना आपको प्रोडक्ट ही है, साइन नेगेटिव आ जाएगा. अगर साइन दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर पॉजिटिव आ जाएगा. ये सिंपल सा इसका लॉजिक है, राइट. कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इससे रिलेटेड, जो मैंने आपको दिए थे कल, तो आई होप आपने ट्राई किए होंगे. करते हैं अपन, सिंप्लीफाई करना है अपने को इसको, तो लेट्स डू इट. दिस इज -13, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. सो दिस बिकम्स +27 ब्रैकेट क्लोज प्लस. अभी ब्रैकेट वाली चीज़ें मैं और आपको अच्छे से वी बॉडमस में पढ़ाऊंगी,
बट अभी हम देख लेते हैं -25 माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस एंड 40। ठीक, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, साइन अलग अलग है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। 14 साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है दैट इज प्लस एज इट इज। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक चलेगा, 5 एंड 2, ओह सॉरी 1, 5 एंड 1, साइन वही 15 का चलेगा, सब कुछ पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास 29 आंसर आ गया इसका, आंसर इज 29। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट, बट हम और अच्छे से करेंगे जब हम वी बॉडमस को पढ़ रहे होंगे। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट फाइंड दिस 36 माइनस इंटू माइनस। अब देखो माइनस है, 36 माइनस -64, पूछ रहा है वो कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो देख लेते हैं -64 माइनस 36, इसको करके देखते हैं, लेट्स सी कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि मैं सब्ट्रैक्ट का साइन चेंज कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, दिस विल गिव मी हाउ मच 100, राइट। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, मतलब यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है, एज इट इज हो जाएगा -64 माइनस 36, दोनों साइन सेम है, होगा एडिशन, साइन आएगा नेगेटिव जो कॉमन साइन है, ये हो जाएगा -100। दे आर नॉट इक्वल, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दे आर नॉट इक्वल, ऑब्वियस सी बात है, इक्वल है ही नहीं तो कहाँ से हो जाएंगे, दिस इज -100, दिस इज +100, राइट। नेक्स्ट करते हैं, इफ a इक्वल्स टू दिस बी वेरीफाई दैट, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बताओ मुझे कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पे ग्रुपिंग डजेंट मैटर कि ग्रुप अगर हम पहले इसको कर रहे हैं या इसको कर रहे हैं तो आंसर जो है वो सेम आ रहा है, सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वी नीड टू रिमेंबर दिस। अब इसको वेरीफाई करते हैं, सो दिस इज व्हाट -a प्लस -7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू -8 ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्या आ जाएगा, कितना आ गया ये -8 प्लस इंटू माइनस इज -7, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या है, दोनों साइन क्या है, एडिशन हो रहा है, दोनों साइन सेम है, यानी कि एडिशन ही होगा ऑफकोर्स, और साइन नेगेटिव का आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 15, दिस विल बी 15 प्लस 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिफरेंट साइंस है, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, इट विल बी व्हाट -1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों साइन, चलो मैं लिख ही देती हूँ इसको पूरे को, तो -1 हो गया। नाउ लेट्स सी ये कितना आ गया आंसर इसका, अलग अलग साइन, सब्ट्रैक्शन 9 आ गया, इसके अंदर तो 9 आ जाएगा आंसर, माइनस का 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा -9, साइन सेम है, एडिशन हो रहा है, सेम साइन यहाँ पे आ रहा है, तो -9 इक्वल्स टू -9, मतलब वी हैव वेरीफाइड इट, इट इज ट्रू, या मैं ये लिख सकती हूँ LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, hence proved या verified, hence proved या verified। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, the sum of two integers is 65,
the sum of two integers is 65. If one of them is minus 31, find the other. The sum of two numbers is 65. ठीक है. If one of them is minus 31, find the other. तो मैं इसके अंदर क्या लिख सकती हूँ? सोल्यूशन में इसका क्या दे सकती हूँ? Let the other number be x. दूसरा नंबर x मान लेते हैं. अब उसमें से वन नंबर इज माइनस 31 है. सम करना है मुझे, तो प्लस x ले लिया मैंने. आंसर आया 65. राइट. x एज इट इज रखा मैंने. माइनस 31 है, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा. साइन चेंज हो जाएगा. इक्वल टू के राइट साइड गया तो साइन चेंज हो गया. प्लस 31 हो गया. आंसर आया x इक्वल्स टू 6 एंड 96. तो x कितना आ गया? 96 आ गया. मतलब माइनस 31 प्लस 96 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 65. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ सबमरीन वॉज सिचुएटेड 800 फीट बिलो सी लेवल. इफ इट असेंड्स 250 फीट, व्हाट इज द न्यू पोजीशन? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबमरीन वॉज सिचुएटेड 800 फीट बिलो सी लेवल. बिलो सी लेवल का मतलब क्या हो गया? बिलो सी लेवल मीन्स व्हाट? बिलो सी लेवल मीन्स माइनस 800. ठीक है, माइनस 800 फीट. अब इफ इट असेंड्स 250 फीट, असेंड का मतलब पॉजिटिव, असेंड मतलब इंक्रीज करना. असेंड मीन्स प्लस 250 फीट. अब वो उसकी प्रेजेंट पोजीशन पूछ रहा है. व्हाट इज द न्यू पोजीशन? तो न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी? माइनस 800 प्लस 250. यानी कि माइनस 800 से अभी वो 250 आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि वो ऊपर आ रही है. राइट. सी लेवल के पास में आ रही है, वो सब्ट्रैक्शन हो रहा है. तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का साइन आएगा. दिस बिकम 0 क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा, साइन अलग अलग है. दिस इज 5, दिस इज 550 फीट. तो अभी उसकी न्यू पोजीशन क्या है? दिस इज न्यू पोजीशन. न्यू पोजीशन क्या हो गई उसकी? माइनस 550 फीट. माइनस 550 फीट उसकी न्यू पोजीशन हो गई. नेक्स्ट करें. नाउ रोमन सिविलाइजेशन began in 509 BC, that is before Christ, and ended in 476 AD, that is after death. So how long did the Roman civilization last? अब इस क्वेश्चन को अपने को कैसे देखना है? See to this. Now this side is what? ये साइड कौन सा है? राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम here, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये कितना हो गया? 509 BC इस साइड. और यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज 476 AD. मतलब दिस इज AD. हाँ सर, तो मार्क देना. हाँ, वीडियो में प्रोवाइड होगा शायद. हाँ 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 हाँ. सर नहीं आए क्या अभी? So this is before Christ and this is after death, right, of Christ only. Obviously उसी से हम लोग वो करते हैं. So यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? 509 BC and here it will be 476 AD. तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? यहाँ से भी हम काउंट कर रहे हैं और यहाँ से भी हम काउंट कर रहे हैं. वो क्योंकि ओवरऑल पूछ रहा है. लेट्स से दिस इज 476 यहाँ पे और यहाँ पे 509. ठीक है, तो वो इस टाइम पीरियड को पूछ रहा है कि ये कितना टाइम पीरियड है. राइट. तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी 509 को भी, यही ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है मेरा, यहाँ से मैं 476 को भी ऐड कर रही होंगी. ठीक है, तो इस ओरिजिन को मैं यहाँ पर भी, लेट्स से दिस इज 1,
ठीक है, 1 से लेकर 509, 1 से लेकर 476, मतलब ईयर 1 AD भी होगा और ईयर 1 BC भी होगा, राइट। तो बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 बारी काउंट कर रहे हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको 2 बारी काउंट कर रहे हैं, यानी कि दिस इज ऑब्वियसली 0, मतलब 0 से यहाँ पे 1 चला, फिर 2 ईयर चला, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, यहाँ से 1 ईयर चला, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 476 AD तक चला। तो बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 बारी काउंट कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, टोटल ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मेरे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मेरे क्या हो जाएंगे 509। तो ये तो BC वाले हो गए, मतलब बिफोर क्राइस्ट वाले 1 से लेकर 509 तक के काउंट कर लिए मैंने, और प्लस 1 से लेकर 476 AD भी काउंट कर लिया मैंने, तो दैट इज व्हाट 476। पर अब ये देखो कि बीच में जो 1 ईयर है वो 2 बारी काउंट हो रहा है, उसको मैं 2 बारी काउंट कर रही हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ से वो वाला जो पर्टिकुलर ईयर है वो क्या हो रहा है, इसमें भी BC में भी काउंट हो रहा है और AD में भी काउंट हो रहा है, 2 बारी काउंट हो रहा है। तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे -1, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 8 and 985 minus 1 which is 984 years। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए रोमन सिविलाइजेशन के, 984 ईयर्स। ठीक, आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेक्चर 3, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, राइट, वी स्टडीड अबाउट जस्ट द मल्टीप्लिकेशन। अभी हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज अगेन सेम, क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, ये सब कुछ के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ते हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, वही सेम चीज़ है कि अगर 2 नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो रिजल्टेंट है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है, वो भी एक इंटीजर ही आ रहा है, राइट। सो इफ आई से, लेट्स से एग्जाम्पल लिया मैंने 7 × -3, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया। सो अब क्या था, अलग अलग साइन है, डजेंट मैटर, तो पहले तो प्रोडक्ट करना है, तो ये कितना हो गया 21। अब साइन कौन सा है, क्योंकि अलग अलग है इसलिए सब्ट्रैक्शन आएगा, साइन अलग है, डिफरेंट है, तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के अंदर सब्ट्रैक्शन आ रहा होगा साइन। अब ये हो गया -21, नाउ दिस इज इंटीजर, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है, इट इज ट्रू, सो इट इज एप्लीकेबल, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो तो एप्लीकेबल हो गई इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट करें, देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो क्लोजर हमने पढ़ लिए, तो अभी जो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है वो पढ़ेंगे हम। कॉम्यूटेटिव मतलब A × B एंड B × A दोनों सेम होने चाहिए। सो चेक करते हैं अपन, ये देखो, इसको मुझको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है। सो एग्जाम्पल लिया मैंने, अगर A लिया मैंने लेट्स से 20, ठीक है, B लिया मैंने -9, ठीक, अलग अलग नंबर्स ले लिए मैंने। अब इसको चेक करते हैं अपन, A × B कितना आ रहा है, 20 × -9, 9 2 = 18, -80 हो गया। B × A यानी कि -9 × 20 कितना हो गया, -180। आगे आंसर, दोनों क्या है, सेम है, बोथ आर सेम, वेरीफाई हो गया, इसका मतलब इट इज एप्लीकेबल। लिख सकती हूँ मैं, एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन। दिस इज एप्लीकेबल।
नेक्स्ट इज एसोसिएटिव, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी सेम आपको करना है, यू कैन चेक इट आउट। कुछ भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, 2 3 -4, राइट। अब इसको चेक कर लेंगे, ये भी इक्वली आएगा यहाँ पर, दैट इज 2 इंटू -3 किया मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -3, सॉरी दिस इज +3 इंटू -4, राइट। सो दिस इज 6 इंटू -4 equals to 2 into, this is multiplied by what, 12, कितना आ जाएगा, -24 -24। दोनों का आंसर जो है वो सेम आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। सो दिस इज ट्रू, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पर भी इट इज एप्लीकेबल। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर मुझे क्या पता लग गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव तीनों ही एप्लीकेबल हैं इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी के अंदर हम सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लेंगे, यहीं पर ही वी स्टडी अबाउट सब्ट्रैक्शन एज वेल बिकॉज इट विल बी सेम, राइट। इसी में ही सब्ट्रैक्शन भी हम लोग कर लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द सब्ट्रैक्शन पार्ट। a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू, अब बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, यहीं पर ही देख लो, a इंटू बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब आपके पास अगर 10 एप्पल्स हैं और वो 10 बच्चों में आप बांट रहे हैं इक्वल, राइट। दैट इज व्हाट, मतलब एक बच्चे को दिया है कि एक बच्चे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सबके अंदर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई। तो अब यहाँ पे a b को भी मिल रहा है और a c को भी मिल रहा है, मतलब उसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और c के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। बीच में माइनस का साइन है तो सॉरी प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन लग गया, दैट इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी, राइट। ये हो गया, दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज। सिमिलर वे में सब्ट्रैक्शन भी लगता है, दैट इज a इंटू बी माइनस सी। तो अब इसके अंदर क्या होगा, a b को मिला, दैट इज a इंटू बी, माइनस का साइन यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा एंड a इंटू सी हो जाएगा, राइट। इसका एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं अपन दोनों का ही। इफ आई सेड 5 इंटू 3 इंटू, सॉरी दिस इज प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, +9। तो अब इसको कैसा लिखना होगा हमें, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9, मतलब 5 इंटू 3 हो जाएगा, 5 इंटू 9 हो जाएगा, राइट। सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, इसी में ही देख लेते हैं, 5 इंटू 3 माइनस 9 आ जाए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, पहले 5 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, फिर 5 इंटू 9 हो जाएगा, राइट। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस तरह से लिख रहे होते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब याद है आपको एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बताई थी, वो क्या थी, जीरो। क्यों, क्योंकि जीरो को ऐड करने से, किसी भी इंटीजर के अंदर जीरो को ऐड करने से क्या हो रहा था, सेम इंटीजर मुझे प्रोवाइड हो रहा था। पर अब इट इज नॉट द सेम केस इन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि कोई भी गिवन इंटीजर है उसके साथ अगर मैं जीरो को ऐड कर दूंगी तो मुझे वही नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। पर अगर मैं उसमें 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे सेम नंबर मिल जाएगा, राइट। तो अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, राइट, अब आपके पास अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन इंटीजर्स, तो आपको याद होना चाहिए कि वो जीरो नहीं हो करके वो क्या है, 1 है, राइट। क्योंकि अगर नेगेटिव भी हो रहा है क्वेश्चन या पॉजिटिव भी हो रहा है मतलब इंटीजर, तो भी आंसर 1 से मल्टीप्लाई है तो वो सेम नंबर मेरे पास वापस आ जाएगा। सो अगर मैंने a को लिया 3 इंटू 1 किया 3 आया, माइनस 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया -40 आया, 0 इंटू 1 किया 0 आया। सो बेसिकली इसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी लग रही है, मतलब a इंटू 1 करो या 1 इंटू a करो, आंसर जो है वो a ही आएगा,
यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करो या 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा, राइट? आंसर वुड बी सेम. So basically 0 is what? 0 is the multiplicative, 1 is the multiplicative identity of integers. Next is existence of multiplicative inverse. Multiplicative inverse को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं, प्यार से इसको रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं अपन. दोनों ही नाम इसी के ही हैं, पता होना चाहिए हमें. सो अगर रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है? कोई भी मुझे गिवन इंटीजर है उसको मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा रिजल्टेंट 1 आ जाए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई रोट 42, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए. वो तब आएगा जब मैं 1 को 42 को 1/42 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट? तो आ जाएगा मेरे पास 1. क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 आंसर आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ -603 को किसी एक नंबर से, या अगर मैं बोलती हूँ किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी कि 1 आ जाए? ऑब्वियसली 1/-603. अब साइन मैटर्स, जो साइन यहाँ पर है वही होगा. मतलब कोई भी नंबर दे रखा है उसका 1 अपॉन में. अगर मैंने ऐसे दे दिया 1/-56, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए? -56 से. तो ये इसका रेसिप्रोकल हुआ, ये इसका रेसिप्रोकल हुआ. मतलब अगर डिनोमिनेटर में है कोई नंबर तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. उसका रेसिप्रोकल यही होता है जब आंसर मेरा क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, राइट? अगर मैंने तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि या मैं ये बोल रही हूँ कि -a का रेसिप्रोकल क्या होगा या a का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वो होगा 1/a. इफ आई एम सेइंग कि 1/a का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वो होगा a. ठीक है, आगे बात समझ में? अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज इसके अंदर क्या है, वो ये है a शुड नॉट बी 0. ठीक है, रेसिप्रोकल में a शुड नॉट बी 0, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. देयर इज नो रेसिप्रोकल ऑफ, देयर इज नो रेसिप्रोकल ऑफ 0. क्योंकि अगर आप इस तरह से लिखना चाहोगे कि भाई मैंने लिख दिया 0 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल लिखना है मुझको 1/0, तो ये कुछ भी नहीं होता है. दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड. आया बात समझ में? तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, समझ लेना इस बात को. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है? इट इज नॉट डिफाइंड बेसिकली. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 0. which is what? See, for any integer we have a into 0. कोई भी इंटीजर को, कोई भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 ही आंसर आएगा. दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 0. सो अगर मैंने किसी भी बड़े से नंबर को 623 नंबर को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 ही आएगा, या मैंने 0 को मल्टीप्लाई किया -50 से तो भी मेरे पास 0 ही आंसर आएगा. मतलब कि आप कितने ही बड़े, कितने ही छोटे नंबर को, नेगेटिव नंबर को, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 0. ठीक, आगे करें. We know that -a is additive inverse or opposite of a. Thus, to find the opposite or additive inverse or negative of an integer, we multiply the integer by -. ये क्या कहना चाह रहा है? बेसिकली व्हाट इज इट ट्राइंग टू से? इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ कि एडिटिव इनवर्स अगर मुझे फाइंड करना है, फाइंड एडिटिव
इनवर्स ऑफ -2। ठीक है, मुझे -2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो बेसिकली उसका ऑपोजिट है। ठीक है, फाइंड कैसे कर रहे हैं हम, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है 2। ठीक, तो कोई भी नंबर है जिसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, -1 से। तो अगर वो साइन, अगर उसमें नेगेटिव आ रहा होगा तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का, अगर उसके अंदर पॉजिटिव आ रहा होगा तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव का, यानी कि उसका ऑपोजिट निकल जाएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। किस तरह से, जब आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब। ठीक, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, then a into c is greater than b into c if c is positive and a into c is less than b into c if c is negative। अब इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मान लो वो एक कंडीशन दे रहा है कि a is greater than b, a जो है वो ग्रेटर है b से। फॉर एग्जाम्पल a मैंने लिया 5, ठीक है, b मैंने लिया -4। ठीक, तो अब मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली पता लग रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि a 5 है, ये -4 है, राइट। अब इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन 1 कि c इज पॉजिटिव, c मेरा पॉजिटिव है, तो c मैंने ले लिया मान लो 2। ठीक, अब वो बोल रहा है a इंटू सी, a इंटू सी इज वॉट 5 इंटू 2, या हम इसको भी पॉजिटिव नंबर ही ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा। और लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दिस। Let's say we took a equals to -3, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू -4। a लिया मैंने -3, b लिया मैंने -4, सो ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन b। इससे सारा चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। तो c पॉजिटिव है, c मैंने ले लिया 2। अब a इंटू सी अगर मैं बोल रही हूँ तो कितना हो जाएगा, a इज वॉट -3 इंटू 2। ठीक है, एंड b इंटू सी, b क्या है, b कितना है मेरा -4 इंटू 2। तो मेरा आंसर कितना आया, 3 2 6, एंड दिस इज वॉट -6, एंड दिस इज वॉट -8, दिस इज -8 एंड दिस इज -6। तो डेफिनेटली बड़ा कौन सा है, विच इज ग्रेटर, -6 इज ग्रेटर, राइट। तो बड़ा अगर a है, a अगर बड़ा है और c पॉजिटिव है, तो मेरे पास a ही बड़ा होगा अगर मैं उसको किसी भी एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो वेयर एज सेकेंड कंडीशन अपन देखते हैं, कंडीशन 2 क्या बोल रहा है, कंडीशन 2 वो बोल रहा है कि c इज नेगेटिव। तो मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, c इक्वल्स टू -2 ले लेती हूँ। अब सेम चीज़ करनी है मुझे, दैट इज a इंटू सी एंड b इंटू सी चेक करना है। तो a इंटू सी कितना होगा मेरा, a कितना है -3 इंटू -2, एंड यहाँ पे ये कितना है b इंटू सी, b इज -4 इंटू -2, अब माइनस इंटू माइनस इज प्लस अगैन, 3 2 is 6, 4 2 is 8। अब यहाँ पे बड़ा क्या आ गया, यहाँ पे b वुड बी ग्रेटर, मतलब c, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, a इंटू सी वुड बी ग्रेटर, तो डेफिनेट सी बात थी, वही बड़ा हुआ। यहाँ पे क्या बड़ा है, यहाँ पे क्या बड़ा है, b इंटू सी इज ग्रेटर। ठीक, यहाँ पे a इंटू सी बड़ा है, दिस इज a इंटू सी, ये a इंटू सी है, दिस इज b इंटू सी। तो यहाँ पे a इंटू सी बड़ा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, b इंटू सी बड़ा हो गया। ठीक है, जस्ट विद द डिफरेंस। कंडीशन पहली क्या है, पहली कंडीशन क्या दे रखी है उन्होंने, जीरो कंडीशन क्या है कि a इज ग्रेटर देन b, फिर पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन।
अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब क्या है, ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। पहले केस में ए बड़ा हो जाएगा, दूसरे केस में बी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे करें। नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन का किस तरह से चल रहा है, डिवीजन का मैं बताती हूँ। डिवीजन के रूल क्या है पढ़ लो पहले। फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय द अदर दैट टू हैव अनलाइक साइंस। देखो इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही हो रहा है। अगर साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो पॉजिटिव आएगा आंसर। देखो प्लस डिवाइडेड बाय प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस है तो भी प्लस आएगा, और प्लस डिवाइडेड बाय माइनस है तो भी माइनस आएगा आंसर। मतलब साइन अगर अलग अलग है, डिवीजन में भी सेम है मल्टीप्लिकेशन की तरह, अगर साइन अलग अलग हैं तो आंसर में नेगेटिव आएगा, अगर साइन सेम है तो पॉजिटिव ही आएगा। राइट, तो अब इसके अंदर अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाय 2, दोनों में क्या है पॉजिटिव है, दोनों क्या है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2, आंसर भी पॉजिटिव। सेकंड, अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं दैट इज -42 डिवाइडेड बाय -48 ले लो इसको, ठीक है। तो माइनस का साइन 48 -12, आंसर कितना आ गया। डिवाइड तो आप कर ही रहे हो, न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है या जो मैग्नीट्यूड है उसको तो आप डिवाइड तो करोगे ही सही, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पर साइन क्या आएगा पॉजिटिव का आएगा। यहाँ पे क्या है दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर कितना आ गया पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का 4 आ गया। ये तो मेरे रूल 1 के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अब रूल 2 के अकॉर्डिंग बात करते हैं अपन। रूल 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मैं ले रही हूँ लेट्स से -20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एक में साइन बड़ा है, सॉरी एक में साइन नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है, तो करना डिवीजन ही है। 5 आ गया, साइन आएगा नेगेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द नेगेटिव साइन इज विद द ग्रेटर नंबर, लार्जर नंबर और द स्मॉलर नंबर, राइट। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल मैं उसी में करके बता देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आई रोट 9 डिवाइडेड बाय -3, अगर मैंने ऐसे किया तो डिवीजन तो हो जाएगा 3, लेकिन साइन कौन सा आएगा। अब 9 के साथ तो बड़ा नंबर है उसके साथ पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम तरह से चीज़ें चलती है, उसके अंदर जो साइन है वो सेम तरह से ऐसे चलेंगे कि अगर आप दोनों नंबर्स जो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उसके साइन अगर सेम है, चाहे वो दोनों प्लस प्लस हैं चाहे दोनों माइनस माइनस हैं, आंसर का जो साइन होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, रिजल्ट का जो साइन होगा पॉजिटिव होगा। अगर दोनों अलग अलग हैं, अगर साइन एक प्लस है एक माइनस है, उनको डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर जो है वो क्या आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। क्लियर, राइट। एग्जाम्पल लेकर के मैंने बता दिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन पढ़ लेते हैं, वही क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और फर्स्ट अपन पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू c, तो यहाँ पे a b c शुड बी व्हाट इंटीजर्स, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये कंडीशन होनी चाहिए अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू है तो अपन चेक करके देखते हैं। अगर मैंने a लिया, चेक करके देखते हैं अपन इसको। अगर मैंने a लिया लेट्स से 9, b लिया मैंने 3 या -3, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय -3 वुड बी इक्वल टू -3, ठीक है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ट्रू। बट अब सेकंड केस देखते हैं, दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं। लेट्स से a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 16, ठीक। अब मुझे a डिवाइडेड बाय b करना है,
यानी कि अब मैं क्या कर रही हूँ, -2 डिवाइडेड बाय 16। तो मुझको क्या आंसर मिल रहा है, ये बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि दोनों साइन अलग अलग हैं। और ये कितना हो जाएगा, 2/8, राइट, 8 टाइम्स कैंसिल होगा ये, तो -1/8। तो क्या ये इंटीजर है, इज दिस एन इंटीजर, या ये रैशनल नंबर है, राइट। एक तो माइनस का साइन, ऊपर से फ्रैक्शन में p/q फॉर्म में, तो ये तो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन भी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है ये, राइट। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि जो रैशनल नंबर, जो इंटीजर्स हैं, दोज आर नॉट नेसेसरली क्लोजर, ठीक है, मतलब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नेसेसरली नहीं होती है, किसी किसी केस में हो जाती है, किसी किसी केस में नहीं होती है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, ABC आर नॉट इंटीजर। तो अब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, नॉट नेसेसरली एप्लीकेबल, राइट। किसी केस में हो सकता है, किसी केस में नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं बोल सकती कि ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज एप्लीकेबल, जैसे मैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बोल सकती थी कि ऑलवेज इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑलवेज देयर, बट यहाँ डिविजन में मैं ऐसा नहीं बोल सकती, राइट। इसी का सेम अपन वो भी देख सकते हैं, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी इट वोंट होल्ड ट्रू, नॉट एप्लीकेबल होगा इसके अंदर भी, नॉट एप्लीकेबल होगा। क्यों, मान लो आप कर रहे हो 9 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 3 डिवाइडेड बाय 9 कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 1/3, दोनों इक्वल है ही नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल। देन एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है अभी, ये आप खुद से लेकर के चेक करके देख सकते हो, ठीक है। क्या चेक करना है आपको, बेसिकली चेक क्या करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C इज नॉट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C। आपको इसको वेरीफाई करना है। अब ABC आप कुछ भी एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हो, उससे आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो डिवीजन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो एप्लीकेबल ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज है इसकी, वो देख लेते हैं अपन। प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, what is it saying, if a is an integer and a is not equals to 0 then a divided by a is equals to 1, right? मतलब किसी नंबर को अगर आप खुद से ही डिवाइड कर रहे हो तो आपको 1 ही मिल रहा है। कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताती हूँ, a equals to 69, सॉरी कुछ और नंबर ले लेते हैं अपन, a equals to 72, ठीक है। एक्सक्यूज मी, a equals to 72 ले लेते हैं अपन। तो अब वो क्या होगा, क्या बोल रहा है वो, 72 डिवाइडेड बाय 72 इज ऑब्वियसली 1। 72 को 72 से 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम ही डिवाइड होगा। सो दिस इज इट, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। a जो है वो 0 नहीं हो सकता। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। फॉर एवरी इंटीजर a वी हैव a डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू a, यानी किसी भी बड़े से बड़े नंबर को, एग्जाम्पल लिया मैंने जैसे 648 या 64823, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1 से, तो मुझे सेम नंबर मिल जाएगा, कितना
कितना ही बड़ा नंबर होगा, मान लो नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि जो भी नंबर है उसको 1 से डिवाइड किया तो सेम नंबर मिल गया मुझे, राइट। ये तो बेसिक सी बात है। देन इफ a इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन a इज नॉट डिवाइडेड, देन 0 डिवाइडेड बाय a इज व्हाट, 0। ये एक इम्पॉर्टेंट बात अगेन। देन 0 डिवाइडेड बाय a इज 0, मतलब 0/3 0 आ जाएगा, 0/-90 0 आ जाएगा। मतलब कि आप किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड कर रहे हो, मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, सही बोल रही हूँ मैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 ही आएगा, उसके अंदर आंसर 0 ही होगा। अब इम्पॉर्टेंटली आप 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। देन 1 डिवाइडेड बाय, और a डिवाइडेड बाय 0, a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, ये सब नॉट डिफाइंड होते हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। वेराज अगर ये सब प्रॉपर्टीज है तो ये तो लग ही सकती है, राइट। आगे देखें, नेक्स्ट इफ a इज एन इंटीजर देन हियर, ये यहाँ पे आ ही गया, a डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस, राइट, इट इज नॉट डिफाइंड, मैंने अभी बताया। नेक्स्ट इज a b c आर इंटीजर्स देन a इज ग्रेटर देन b इम्प्लाइज, अब देखो इसके अंदर भी सेम चीज़ लग रही है कि अगर a बड़ा है b से तो इसके अंदर क्या होगा, a डिवाइडेड बाय c भी बड़ा होगा b डिवाइडेड बाय c से, a डिवाइडेड बाय b बड़ा है और c, मतलब बेसिकली c पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है अपने को। तो अपन कुछ एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स से a इज ग्रेटर देन b, पहले मैंने नेगेटिव वाले साइन के साथ करके बता दिया था, अभी मैं पॉजिटिव साइन ले लेती हूँ, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लूंगी तो डेफिनेट सी बात है कि क्या हो जाएगा, या ऐसा ले ही लेते हैं, a इक्वल्स टू लेट्स से टेक इट एज 16, b शुड बी टेकन एज -4। अब फर्स्ट कंडीशन में, कंडीशन 1 में क्या हो रहा है, कंडीशन 1 के अंदर क्या हो रहा है, c इक्वल्स टू पॉजिटिव ले रहे हैं हम, ये देखो c इज पॉजिटिव, तो c को मैंने पॉजिटिव ले लिया यहाँ पे +2। अब मैं a इंटू सी करती हूँ, a इंटू सी इट शुड बी ग्रेटर देन b इंटू सी, ये मुझको प्रूव करना है। तो 16 इंटू 2 इज ग्रेटर देन -4 इंटू 2 विच इज ऑब्वियस, 32 इज ग्रेटर देन -8, ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई। इस कंडीशन में देखते हैं कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या बोल रहा है, दैट c शुड बी नेगेटिव। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, a इंटू सी शुड बी लेस देन b, सॉरी दिस इज नॉट, अपन ने गड़बड़ी कर दी भाई, दिस इज डिविजन, डिविजन के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे तो अब ये कितना आ गया 8, और ये ग्रेटर देन हो गया किससे, -2 से, वो तो डेफिनेट है, बड़ा तो आएगा तो यही, राइट, करना हमें डिवाइड था, अब ये हमने चेक कर दिया। अब इसको चेक करते हैं अपन, एंड b डिवाइडेड बाय c। अब a कितना आ रहा है, a कितना लिया है हमने 16 डिवाइडेड बाय किससे करूँगी मैं, -2 से, लेस देन b कितना आ रहा है -4 डिवाइडेड बाय -2 करूँगी मैं। अब 16 डिवाइडेड बाय -2 कितना हो गया, -8, क्योंकि साइन अलग अलग हैं, शुड बी लेस देन -4 डिवाइडेड बाय -2। -4 डिवाइडेड बाय -2 का क्या मतलब हो गया कि दोनों साइन सेम है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, विच विल बी 2। तो ऑब्वियसली -8 इज लेस देन 2,
-8 जो है वो 2 से छोटा है क्योंकि 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड। यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल एज वेल, आप लोग दूसरे और एग्जाम्पल्स लेकर के भी देख सकते हो, पर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद होने चाहिए क्योंकि जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तब इन सब प्रॉपर्टीज़ की हमें ज़रूरत होती है। अभी हमें लग रहा है कि क्यों लर्न करना है, क्या ज़रूरत है, पर इन सब का एप्लीकेशन एक्चुअली क्वेश्चंस में आ रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली इन हायर क्लासेस, और अभी की क्लास में भी बहुत सारी जगह ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वहाँ पे लग रही होगी। जब तक याद नहीं होगी तब तक हम उसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे, राइट बेटा। तो इसलिए उसको याद कर लेना। क्वेश्चन करते हैं अपन। From sea level, a submarine descends 40 feet per minute. Where is the submarine in relation to sea level 5 minutes after it starts descending? तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि सी लेवल से, राइट, सी लेवल को हम 0 मान लेते हैं, हमारा नंबर लाइन, बेसिकली नंबर लाइन हम ऐसे मानते हैं हॉरिजॉन्टल, उसको वर्टिकल मान लो, तो सी लेवल जो हुआ वो क्या हुआ, 0 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम सी लेवल अ सबमरीन डिसेंड्स। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि बेसिकली सी लेवल मेरा क्या हुआ, दिस इज सी लेवल। अब इसके ऊपर पॉजिटिव है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट, नीचे जाएंगे तो, एंड दिस इज व्हाट, 0। जैसे हमारा नंबर लाइन का स्केल होता है, ये 0 होता है, दिस साइड वी हैव पॉजिटिव एंड दिस साइड वी हैव नेगेटिव। इस हॉरिजॉन्टल स्केल को वर्टिकल कर दो, राइट, वही हमारा सी लेवल का कंसेप्ट हो जाता है कि सी लेवल के ऊपर पॉजिटिव, सी लेवल के नीचे नेगेटिव, राइट। तो अब क्या बोल रहा है वो, फ्रॉम सी लेवल अ सबमरीन डिसेंड्स 40 फीट पर मिनट। अब यहाँ से वो 40 फीट पर मिनट के हिसाब से नीचे जा रही, सॉरी पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में वो 40 फीट नीचे चल जाती है, नीचे चल जाती है मतलब -40 हो जाता है, यानी कि 1 मिनट में वो कितना चल रही है, डिसेंड्स इन 1 मिनट कितना जा रही है, -40 फीट। माइनस क्यों ले रही हूँ मैं, माइनस क्यों ले रही हूँ, क्योंकि वो नीचे की साइड जा रहा है, राइट, नीचे की साइड जा रहा है वो, ऐसे, राइट, इस साइड मान लो यहाँ पे कहीं पे -40 फीट आ गया, वो 1 मिनट में यहाँ से यहाँ पे वो -40 फीट आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, वेयर इज द सबमरीन इन रिलेशन टू सी लेवल, यानी कि सी लेवल से वो पूछ रहा है वो कहाँ है इन 5 मिनट्स, मतलब 1 मिनट में अगर वो यहाँ पहुँचा है तो 5 मिनट में कितना पहुँचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। सो न्यू पोजीशन आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो डिसेंड करता जा रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1 मिनट में जब यहाँ पहुँचा है तो 5 मिनट में और कहाँ नीचे पहुँच जाएगा वो, तो मल्टीप्लाई करना है मुझे, क्या करना है, -40 इंटू 5, -200 फीट पे पहुँच जाएगा, राइट, दिस इज इट्स आंसर। देख लो, छाप लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer, -2 marks are awarded for every incorrect answer, and 0 for each question not attempted. अब वो क्या बोल रहे हैं, किसी भी क्लास टेस्ट में, एक क्लास टेस्ट में 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर के लिए कितने मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर के लिए मुझको मिल रहा है +5 मार्क्स, राइट। इनकरेक्ट आंसर के लिए मुझको कितना मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग है, मतलब -2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क कट रहे हैं हर एक क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन का 2 मार्क कटता है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इनकरेक्ट के लिए इट इज, मतलब अगर आप उसको वो नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग इट देन इट इज 0। अब वी आर सपोज टू फाइंड द आंसर फॉर दिस। अब वो क्या बोल रहा है, रवि गेट्स 4 आंसर करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर, राइट। तो करेक्ट आंसर टोटल मार्क्स कितने हो गए, 4 करेक्ट आंसर के मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने हो गए, 4 दिए थे उसने, 4 करेक्ट दिए थे, तो 5 इंटू 4, ठीक है, एक का अगर 5 मार्क्स है तो 4 का कितना हुआ, 5 इंटू 4 दैट इज 20। अब नेगेटिव के लिए
या इनकरेक्ट के लिए? इनकरेक्ट के लिए कितना होगा? इनकरेक्ट के लिए होगा, कितने इनकरेक्ट किए? 6 इनकरेक्ट किए। तो जब एक का -2 हो रहा है, एक क्वेश्चन का -2 हो रहा है एक इनकरेक्ट क्वेश्चन का, तो 6 इनकरेक्ट का कितना होगा? मल्टीप्लाई -2 -12 हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे इस बच्चे के? 20 -12 20। तो भाई उसने जो सही किया उसके, लेकिन गलत भी तो की है, जो गलत किए उसके मार्क्स तो काटने पड़ेंगे। तो 20 -12 दैट इज 8 मार्क्स। 8 मार्क्स इसके फाइनल आए। सेकंड करते हैं अपन। अब इसके अंदर रेनू गेट्स 5 करेक्ट। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 5 दैट इज 25। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट के लिए कितने हो जाएंगे? इनकरेक्ट के लिए हो जाएंगे, इनकरेक्ट कितने किए उसने? 5 करेक्ट किए हैं, 5 इनकरेक्ट किए हैं, तो कितने हो जाएंगे? 5। ऐसा नहीं हो कि 5 करेक्ट किए 5 इनकरेक्ट किए, कैंसिल आउट हो गया, 0 मार्क्स आ गए। नहीं, अगर करेक्ट किए हैं तो उसके लिए 4 मार्क मिल रहा है, 5 मार्क मिल रहा है, और इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क कट रहा है, राइट? तो इसलिए डिफरेंस आएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -2, दिस बिकम्स -10। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 25 में से 10 माइनस कर देंगे अपन, 15 मार्क्स टोटल आए इसके, ठीक है? तो ही स्कोर्ड हाउ मच? रवि स्कोर्ड 8 मार्क्स, देन रेनू स्कोर्ड 15 मार्क्स। अब नेक्स्ट किसका है? हीना। अब हीना के देखते हैं अपन। लेट्स कैलकुलेट फॉर हीना। शी गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, करेक्ट के लिए उसको कितने मिले? 2 इंटू 5 विच इज 10 मार्क्स, राइट? इनकरेक्ट के लिए उसको कितना मिला? इनकरेक्ट कितने किए उसने? 5 इनकरेक्ट किए। सो 5 इंटू -2 विच इज -10। अब देखो बिल्कुल सही है यहाँ पर अब सही आ रहा है, दैट इज टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 0। टोटल मार्क्स हो गए 10 - 10 विच इज 0। तो इनको कितने मिले हैं? 0 मार्क्स मिले हैं, ठीक है? चेक कर लेते हैं अपन सही है या नहीं। देखो 5 मार्क्स मिल रहे हैं सही के लिए, सो 10 एंड -2 इज कट फॉर इनकरेक्ट, सो 10 -10 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। शैल वी मूव? ओके, अ क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्जेस अ लेट फी ऑफ ₹25 ईच टाइम अ कस्टमर फेल्स टू पे ऑन टाइम। मतलब जितनी बार भी आप पैसा पे करना से रुक जाएंगे, क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करेगी? आपके अकाउंट में से ₹25 काट लेगी हर एक बारी में। सो कस्टमर मिस द पेमेंट 4 टाइम्स। उसने पेमेंट 4 बार, लास्ट ईयर में उसने 4 बार उस पेमेंट को मिस कर दिया, राइट? बट देन व्हाट डज इट सेज? तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? ₹100, 25 इंटू 4 100। So this says, as the customer requests and out of courtesy, the credit card company decides to cancel all late fees for that year. Write a numerical expression to show how much money was returned. कितना money return हुआ? Total money returned would be, total money return कितना हो गया? जितना कट किया था would be equal to 25 into 4, right? राइट, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना था, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में लिखना था, तो लिख दिया, विच विल बी व्हाट? ₹100 ही लिए थे तो वही रिटर्न हो जाएंगे, right children? So I hope you have understood everything. Thank you so much for watching the video. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and please exercise 1 और exercise 2 अब आप complete कर सकते हैं। वो सारा आपको Google Classroom पे submit करना है, please do that. अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है मॉड्यूल तो do it right now,
राइट, बाय यूजिंग माई कोड AV Live, वो यूज़ करके 6300 में यू कैन हैव ऑल द पैकेज। उसको लेकर के मुझे @aditivyas19 पर मैसेज करो ऑन टेलीग्राम, एंड देन आई विल ऐड यू इन द गूगल क्लासरूम, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन, बाय।